हेलो गाइस। आज हम आपसे कुछ एक छोटे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन मेरे सामने हो गया कि हम सोचें कि इस बारे में आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सोचें कि आज आपके सामने ये बात रखें। या आज की डेट में देखा जाता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में धारणा डाल देते हैं जिससे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। या हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं, कूप मेंढक, कुएं की मेंढक। मतलब इसका मतलब क्या? मतलब कि हमें एक नॉलेज के हिसाब से देखा जाए, छोटा नॉलेज रखने वाला, कम नॉलेज रखने वाला, जो दुनिया के बारे में ना जानता हो, जो केवल अपने ही दुनिया में रह रहा हो। बात सही है, लेकिन ये कहाँ तक सही है? लोग कहते हैं, लोग पहले लोग डिमोटिवेट कर देते हैं कि तुम कूप मेंढक हो, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तुम इतनी नॉलेज में क्या कर लोगे, तुम्हारा विकास नहीं हो पाएगा, तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो अगर आज के बाद अगर आपसे कोई ये बात कहे तो उसके सामने ये बात कहना, ठीक है हम कूप मेंढक हैं, हम अभी यही सही हैं, पहले अपना ये तो रोल निभा लें कूप मेंढक का, तब तो हम आगे कुछ करेंगे। हम प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं, सही से इसका रोल नहीं निभा पाते, फिर हम आगे क्या कर पाएंगे? हम तो हनुमान जी तो नहीं है एक ही बार में 7 समुंदर पार कर जाएं। मैक्सिमम लोग यहीं पर फेल मारते हैं। मैक्सिमम लोग, जो स्टूडेंट्स या कोई भी लोग हो, या एजुकेशन लाइन से ले लो, बिजनेस लाइन से ले लो, या फिर कोई भी फील्ड में हो, पहला स्टार्टिंग कहाँ से होता है? छोटे ही स्टेप से होता है। पहला सीढ़ी उसका ये डिसाइड करता है वो किस टाइप से, किस हिसाब का सफलता पाना चाहता है, किस हिसाब से वो सक्सेस होना पाता है। और लोग यहीं पे फेल मारते हैं। लोग पहले ही सोचने लगते हैं, बाहरी दुनिया को देखने लगते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना हो गया, मतलब कि लोग एक जगह बैठे बहुत कुछ देख लेते हैं। इस हिसाब से वो लोग अपने रास्ते से, सही रास्ते से भी भटक जाते हैं। ये बात भी सही है कि हमें स्टार्टिंग करना है तो पहले अपने एरिया को लिमिट कर लें। ठीक, हम कूप मेंढक हैं, पहले अपने यही रोल को तो अच्छे से निभा लें, फिर हम स्टेप बाय स्टेप, आज कुएं में है, ठीक है, कल नदी में होंगे, फिर अपना जो लक्ष्य समुद्र में होंगे। ऐसे लोगों का विकास होता है। एक ही बार अगर हम समुद्र में चल जाएंगे तो वहाँ के सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे, डूब जाएंगे। आप मतलब को समझिए, यही हम कहना चाहते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा सतगुरु जी के बारे में, हमारे फेवरेट हैं। बहुत लोग उनको एक मॉडर्न गुरु के नाम से जानते हैं, बहुत नाम से जानते हैं। हम तो उनको कहते हैं रियल गुरु। रियल गुरु इसलिए क्योंकि आज के टाइम में गुरु का मतलब ही चेंज हो चुका है। कुछ लोग तो गुरु का अच्छे से रोल नहीं निभा पाते हैं, कुछ लोग निभाते हैं तो केवल एक पर्टिकुलर मतलब हो गया है, मकसद, पर्टिकुलरली मकसद हो गया है कि जॉब पाना, दिमाग में भर दो पढ़ाई। लेकिन इनका है जीवन को जीना, ये सिखाते हैं लोगों को जीवन कैसे सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात इनकी अच्छी लगती है कि ये बताते हैं, कोई भी बात को रिलेट करते हैं अध्यात्म से जोड़ के बताते हैं। या फिर प्यार हो, या जीवन जीना हो, या पढ़ाई हो, या फिर कुछ भी हो। और दूसरी इनकी सबसे बड़ी बात, जो भोलेनाथ के बारे में इनका जो ज्ञान है, इनकी समझ, इनकी अवधारणा है, हमको बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने बताया कि जैसे लोग कहते हैं ना कि सेल्फ मोटिवेट करने के लिए हम इस काम को कर सकते हैं, करेंगे। बात सही है, लेकिन इंसान अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है। उसको ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि उस काम के प्रति उसकी जज्बा, उसकी हुनर कैसा है। अब अचानक एक गधा स्टूडेंट सोच ले कि हम IAS बन जाएं, IAS की प्रिपरेशन करने लगे, तो सही नहीं है। उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा। इस हिसाब से चलते हैं लोग। कुछ ऐसे निगेटिव पॉइंट्स भी है, हमारा कहने का मतलब कुछ ऐसे निगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कूप मेंढक हो गया। फिर अपने आप को दिलासा देना कि हम ये काम को कर पाएंगे। अरे भाई साहब, अगर आप उसके योग्य अभी नहीं हो तो कैसे कर पाओगे यार? इसमें तो आपका समय भी, आपका टाइम
और आप डिमोटिवेट अच्छे से हो जाएंगे, इसमें फेल मार जाएंगे तो आप। इसलिए इस बात को भी दिमाग में बैठाना ज़रूरी है कि हम अपनी काबिलियत को अच्छे से जानते हैं। हमें अपनी काबिलियत के हिसाब से ही कुछ सोचना चाहिए। जैसे लोग लड़कों को ज़्यादातर वो कहते हैं, अपने मार्ग से भटका देते हैं कि तुम्हें बाहरी दुनिया को देखना चाहिए, लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ठीक है, पहले अपनी दुनिया को तो देख लें, हम अपनी दुनिया को समझ लें, फिर बाहरी दुनिया को समझेंगे। इसीलिए ऐसे लोग अगर आपसे मिले ना, तो आप इंसान हो। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखो, आप इंसान हो। आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए, क्या चीज़ सुनना चाहिए, क्या चीज़ दिमाग में रखना चाहिए, क्या चीज़ बाहर रखना चाहिए, और किस चीज़ को अपने फ्यूचर के लिए संभाल कर रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि हम फ्यूचर को देखें, इससे हमारा विकास होगा, हम समझेंगे कैसे विकास करना है। लेकिन अभी जो है ना, अपने दिमाग को वहीं तक सीमित रखें जिससे कि आप अपने पहले सीढ़ी को, पहले पड़ाव को अच्छे से पार कर लो। दूसरी पड़ाव पर चढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमको ये सब बाहरी दुनिया दिखने लगेंगी। जैसे जैसे हम अपने स्टेप को पार करेंगे वैसे वैसे हमको बाहरी दुनिया दिखने लगेंगी। इसमें यह नहीं है कि हम पहले से ही कि ये सोच लें कि हमको अचानक ही अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए, भारत का प्रेसिडेंट बने, जो भी, ये अचानक नहीं होता है। बनने वाले तो दिखाते हैं कि वो इतना स्ट्रगल करके बन गए, लेकिन फिर वो ये नहीं दिखा पाते हैं, ये उनको नहीं दिखाया जाता कि वो कैसे कैसे गए हैं वहाँ तक। पहली बात अगर आप ये ध्यान रखिए, मेरा कहने का मतलब है कि पहली बार आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहली काम आपका है कि आप अपने पहले पड़ाव को, पहले स्टेप को अच्छे से निभाओ, अच्छे से फॉलो करो। यही आपको सफलता दिलाएगा। अचानक कुछ नहीं मिलता। अगर बात आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।